गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3 का यानी थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल का फर्स्ट सम्स करने जा रहे हैं। इसके पिछले क्लासेस में मैंने इस चैप्टर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप से यानी विस्तार पूर्वक समझाया था और बताया था कि ये चैप्टर करने से पहले कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है जो उस क्लास में लास्ट क्लास में मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया था। अगर ये जब सम्स करने जा रहे हो तो इस सम्स को करने से पहले बेहतर होगा कि आप इसके पीछे का जो वीडियो मैंने छोड़ा है उसे अच्छी तरह देखें और नोट करें और समझें। तो देखो यहाँ पर ये 2 मार्क्स का सम्स है। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड PQ ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इज 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक कॉर्ड है PQ जिसका लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। मैंने आगे के ही क्लास में बताया था कि कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे लेकिन सेंटर को न टच करे। फिर कह रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम सेंटर O इज 2.1 सेंटीमीटर। O से कॉर्ड PQ का डिस्टेंस दिया है 2.1 सेंटीमीटर। अगर ये P है Q है तो हम इसको R मान लेंगे। इसको क्या मान लिए? R। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि जब भी कुछ भी होगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये OR PQ पर पैरेलल खड़ा है। OR PQ पर पैरेलल खड़ा है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख देंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। PQ कॉर्ड का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। जो OR है वह PQ पर पैरेलल खड़ा है, इसके ऊपर पैरेलल खड़ा है। इसका मतलब क्या है? यह PQ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये जितना है उतना ये भी है, दोनों का लेंथ सेम है। तो QR कितना होगा? जब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? QR हाफ ऑफ PQ। QR माने एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मिल गया तो बेस कितना होगा? बेस पूरे का आधा होगा, माने हाफ इंटू 4 सेंटीमीटर। 2 से कटकर QR हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो मैंने आगे ही बताया था कि हर बार एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये A, B और C है। तो इसमें मेरा परपेंडिकुलर 2.1 मिल गया, बेस 2 मिल गया, क्या रह गया है? हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पहले लिखेंगे, कुछ और भी रह गया है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O टू कॉर्ड PQ कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल OQR। OQR ट्रायंगल में क्या हो रहा है? OQR। यहाँ O लिख ले रहे हैं, ये Q लिख रहे हैं और ये R। OQR में क्या हो रहा है? मेरे को हाइपोटेन्यूस नहीं मालूम है तो हमने आगे बताया था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूस क्या है? OQ, परपेंडिकुलर है OR और बेस है QR। तो OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OR का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर
ओ आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि हमने जो ट्रायंगल में ओ क्यू माने हाइपोटेन्यूज, ओ आर माने परपेंडिकुलर, क्यू आर माने बेस लिखा हूं, क्योंकि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जो लिखा रहेगा, यानी यहाँ ओ क्यू माने हाइपोटेन्यूज है, ओ आर माने परपेंडिकुलर है और क्यू आर माने बेस है, तो यही चीज यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ये जो कुछ भी समझा रहा हूँ ये मैंने कल के जो पीछे का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने ये पूरा समझाया था। ओ आर मेरा कितना है 2.1 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर कितना है 2 सेंटीमीटर और रूट के बाहर सेंटीमीटर गया। 2.1 का मतलब होता है 4.41 और 2 का मतलब 4 सेंटीमीटर। इसको जब अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 8.41, 8 रूट अंडर 8.41 सेंटीमीटर मेरा ओ क्यू। तो इसका अगर हम रूट निकालने जाए 8.41 का तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 2 जा 4, 4 आया, 2 ऐड कर दिए। अगला दोनों नंबर लेने के लिए यहाँ पर आपको कितने बार में 0 1 कितने बार ले रहे हैं 4, 2 2 जा पॉइंट है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 441 है, 441 है। तो यहाँ पर 9 से अगर करते हैं 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 और 8 441। तो ये मेरा आ गया 2.9 सेंटीमीटर ओ क्यू, 2.9 सेंटीमीटर। यहाँ देखो 3 स्क्वायर लेते हैं तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 बार में लिए 2 2 जा 4 हुआ। तो यहाँ पर इस नंबर को दोबारा ऐड कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट निकालना है, 4 हो गया। अब अगला दोनों डिजिट आया तो एक ऐसा स्क्वायर लेंगे जिससे ये पूरा कट जाए। तो ना यहाँ लास्ट डिजिट को हम देखते हैं 1 है, तो किसके स्क्वायर में 1 आता है, एक तो 1 में आता है और एक 9 में आता है। 9 9 जा 81 होता है, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है इसलिए 9 लिए। ये इसके बारे में हम बाद के क्लास में इस टॉपिक को एक बार डिस्कस कर देंगे। अब देखो मेरा रेडियस आ गया, यहाँ डायामीटर पूछा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायामीटर। रेडियस मेरा आया, रेडियस ओ क्यू इक्वल टू आया मेरा 2.9 सेंटीमीटर। ये आ गया 2.9 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि डायामीटर कैसे भी हो सकता है, तो ये ओ है, पी क्यू आर इसको एस मान ले रहे हैं। तो डायामीटर मेरा हो गया आपका क्यू एस माने 2 इंटू आर माने 2 इंटू ओ क्यू। ये क्या हो गया 2 इंटू 2.9 सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मेरा डायामीटर निकल जाएगा। इस सम्स को आप एक बार फिर से समझ लो। एक कॉर्ड दिया था पी क्यू जिसका लेंथ था 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंटर ओ से कॉर्ड का डिस्टेंस दिया था 2.1 सेंटीमीटर और उसका डायामीटर पूछा था। तो मैंने पी क्यू लिया, उस पर ओ आर पैरेलल था, यानी ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से जब जाते हैं तो क्यू आर कितना होगा, पूरा कॉर्ड का हाफ, आधा। तो पूरा कॉर्ड 4 था तो कटकर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू कॉर्ड 2.1 सेंटीमीटर दिया था। अब हम जब राइट एंगल ट्रायंगल लिए तो उसमें मेरे को पता चला कि हाइपोटेन्यूज मिसिंग था,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। वहां से मेरा जब हाइपोटेन्यूज निकल गया तो पता चला कि हाइपोटेन्यूज ही मेरा रेडियस था। क्या बताए थे कि सर्कल के सेंटर से सर्कल को टच करने वाला कोई भी पॉइंट रेडियस होता है। तो सर्कल के सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पर, तो ये 2.9 है। तो इसका डायामीटर कितना होगा, इसका डबल हो जाता है 2 इंटू आर। तो यहाँ आर ओ क्यू है, इससे 2 से 2.9 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायामीटर निकल कर आ जाएगा। थैंक यू।